हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी महेंद्र सिंह दीवान ने हमें लिखी है। तो आइए सुनते हैं महेंद्र सिंह दीवान की ये कहानी। उन्होंने बीए तक का अभ्यास किया हुआ था और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। स्वभाव में मिलनसार होने के कारण मैं बहुत ही जल्द दोस्त बना लेता हूँ। फेसबुक पे मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का पक्का किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से ख़त्म होंगी। आज भी मैं उस खां की कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर किराए पे ले रखा था। 10 दिन की छुट्टियां मैं जोहू बीच, चौपाई, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का नक्की किया था। प्रतीक नौकरी करता था, इसलिए उसके पापा का दोपहर का खाना देने जाने को मैंने मदद करने का नक्की किया। मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिता की ये मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। मैं मीरा रोड से टिफ़िन लेके जा ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र दाईं ओर खड़ी एक खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वो एक रेलवे का कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखा और सिर थोड़ा सा हिलाया। उसने भी अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो आदमी भी रेलवे के पाटे पे आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना आने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो मुझे मारने के लिए या लूटने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। मैंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब उसकी पीठ मेरी ओर हुई तो मैंने देखा कि उसकी पीठ पे मांस के टुकड़े लटके हुए थे और खून की धार बह रही थी। जब मुझे पता चला कि मेरी उसके साथ मुलाकात हो चुकी है तो अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही उस आदमी ने चीखना चालू किया। मेरी तो रूह तक कांप गई थी यह देखकर, और मैं कुछ भी सोचे बिना टिफ़िन फेंक कर जोर से दौड़ने लगा। मेरी चप्पल भी रास्ते में छूट गई और कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पे 300 किलोमीटर दौड़कर हाईवे तक पहुंचा। सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं, थकान के कारण मैं उस हाईवे पे बैठ गया। मुझे रोता हुआ देख कर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फ़ोन निकाल कर मेरे दोस्त को फ़ोन कर दिया। मेरा दोस्त टैक्सी में बिठाकर मुझे अपने घर ले गया। प्रतीक के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकता हरिया नाम का एक भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के पाटे रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के पाटे से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरा लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पाटे में फंस गया था। हरिया ये देखकर पाटे की ओर भागा और अपना पूरी ताकत लगाकर जानवर का पैर निकालने की कोशिश करने लगा, और उसी वक्त अचानक से ट्रेन आ गई। लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरिया उस जानवर का पैर पाटे में से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज़ के कारण घबरा गया हुआ जानवर ने अपने सींग से हरिया को उछाल के पाटे पर फेंक दिया और हरिया की पीठ पर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के पाटे से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रेन से दूर भगा रहा होता है, और बहुत बार दोपहर में जानवर उस जगह पे जाके जोर जोर से चीख रहे होते हैं, तो शायद उनको भी डरा के हरिया रेलवे पाटे से दूर भगाना चाहता हो, ताकि किसी के साथ उसके जैसी हादसा या दुर्घटना न हो। उस दिन की छुट्टियां 4 ही दिन में पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस से अपने गांव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को
डरा रहा होगा, इसलिए उसको देखने का मेरा अनुभव मुझे आज भी डरा देता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये सच्ची कहानी, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरा चैनल प्लीज़ 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 हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा। चलो फिर मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।